हरे कृष्णा। आज हम आपको भक्त रमेश की कथा सुनाते हैं। एक दिन भक्त रमेश ने कोलू का बैल को देखा तो उसका मन भर आया। बेचारा सारा दिन कोलू पे चलता है, फिर भी इसे बुरी तरह इतनी मार पड़ती है। फिर खाने को मिलता है सूखी भूसी, और ऊपर से छटाक छटाक करके रमेश का ध्यान भंग हो गया है। वो कहा रहा था, उसको लग रहा था कि उसकी अपनी पीठ में लग रही है। फिर रमेश को लगा, मैं भी तो कोलू का बैल हूँ, ठीक ही तो है। मैं भी तो सारा दिन यही करता हूँ जो ये कर रहा है। अब देखो ना, मैं भी व्यवसाय में यही करता हूँ। अपने को अपने परिवार का पेट भरने के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, कमाने के लिए कमाता हूँ, खाने के लिए खाता क्यों हूँ, जिंदा रहने के लिए जिंदा क्यों रहता हूँ, फिर कमाने के लिए कमाता क्यों हूँ, फिर जिंदा रहने के लिए। मतलब कि कमाना, खाना, जिंदा रहना, बस। ना कोई सत्संग, ना कोई भजन, ना कोई कीर्तन, बस कमाने के लिए खाना और खाने के लिए कमाना, और फिर कमाने के लिए खाना और खाने के लिए कमाना, कमाने के लिए खाना और खाने के लिए कमाना। सो दुर्लभ मनुष्य जीवन, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, उस जीवन को देखो मैं कितना दुरुपयोग कर रहा हूँ। मैंने अपने को हरि भजन में न लगाकर कोलू बैल की तरह खाना और खाने के लिए कमाना में लगाया हुआ था। उसके बदले में मुझे मिल क्या रहा है? जैसे बैल को मिलती है सूखी घास, मुझे मिल रहा है मृग तृष्णा भोग, जिसके पीछे मैं भाग रहा हूँ। और वह भोग मेरे हाथ नहीं आ रहा है, क्योंकि वह भोग मृग तृष्णा यानी मिराज। जैसे रेत में दूर से पानी दिखता है, और प्यासा हिरन जब वहाँ पहुँचा तो वहाँ पानी नहीं है, रेत है, बल्कि चमक रहा है रेत। कि किस तरह मैं उसको कभी पकड़ नहीं पाऊँगा। वो सुख जिसके लिए मैं सारा दिन भागता हूँ, वो मेरे से थोड़े आगे निकल जाता है, और कर्म फल डंडे की मार खानी पड़ती है। ये सब कुछ करने के लिए कर्म किया जाता है। अब कर्म करें तो उसका कर्म फल भी भोगना पड़ेगा, तो कर्म फल रूपी डंडे पड़ते हैं हमें। तो हमारा जीवन एक कोलू की बैल की तरह है, कोई अंतर नहीं है। अगर हम सुबह उठते हैं, कमाने जाते हैं, खाने के लिए लेके आते हैं, खाते हैं, फिर कमाते हैं, ये कोलू की बैल की तरह सिस्टम चलता जा रहा है, इसका कोई अंत नहीं है। अब कर्म करेंगे तो उसका कर्म फल भी भोगना पड़ेगा, तो कर्म फल रूप डंडे पड़ते हैं। हरि बोल।